साथियों, समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया ने कमेंट किया है। बाकी में देखा जाए तो कमेंट बहुत अश्लील था, बहुत ही नीचता की थी। हालांकि वो एक स्क्रिप्ट थी, जानी मानी तरीके से उसको कॉपी किया गया था और वो बोला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे समाज पर इस चीज का बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ा था। और उसके सपोर्ट में उतरे हैं ध्रुव राठी जी। ध्रुव राठी ने कुछ पोस्ट किया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, इससे पहले ऐसी चीजें नहीं परोसी गई थी हमारे समाज में? परोसी गई थी, लेकिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन एक्शन लिया तो क्यों लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं रणवीर इलाहाबादिया से ये उम्मीद नहीं थी। अगर कोई संत महात्मा जो होता है वो अगर मीट मांस मदिरा अगर सेवन करता है, यानी जो उससे लोग कभी सपने में भी आशा नहीं लगा सकते कि ऐसी गलत चीजें करेगा, तो वो व्यक्ति ऐसी चीजें करता है तो लोगों की आत्माएं हर्ट होती हैं, दिल हर्ट होता है और उसके बाद ही ये चीजें एक्शन ली जाती हैं। और अब देखा जाए, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो या फिर राजनीति में हो, कोई भी हो, जो भी हो, सब अपने पाप धोने में लगे हुए हैं, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। और सभी लोग दबा के रणवीर इलाहाबादिया का विरोध करने में लगे हुए हैं। विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसने किया है। लेकिन बात यहां आती है, जब श्रद्धा का 2022 में मामला हुआ था, क्या आप तभी लोग ऐसे जगे थे? जो राजनेता हैं, क्या वो लोग तभी इतने जगे थे? क्या इतना अच्छा तरीके से एक्शन लिया था? नहीं लिया था। क्या अतुल सुभाष ने जो फांसी आत्महत्या की थी तब एक्शन लिया था? इतना नहीं लिया था। क्योंकि लेना चाहिए था सभी लोगों को, हर चीज पे एक्शन लेना चाहिए। समाज में जो भी गलत चीज हो, जो हमारी सोच के खिलाफ हो, हमारे पूरे इस देश को बर्बाद करे, उस चीज के खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, जो कि हम नहीं लेते। लेकिन अब एक्शन लेने लगे हैं, अच्छी बात है। और अच्छा जब रहेगा, हम रेगुलर ऐसी चीजों पे एक्शन लेंगे। बहुत सारी हमारे देश में चीजें गलत हो रही हैं, उनके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। आइए मैं बताता हूं ध्रुव राठी ने आखिर क्या कहा है पोस्ट के माध्यम से। तो उन्होंने लिखा है, आई मे नॉट लाइक और एग्री विद रणवीर और समय कंटेंट। मैं रणवीर और समय के कंटेंट से बिल्कुल लाइक नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं उन्हें पसंद नहीं करता जिस तरीके से उन्होंने कंटेंट डाला है, और इससे पहले भी मैं नहीं देखता था। लेकिन द वे द पॉलिटिक्स, मीडिया, एंकर्स, police and the whole machinery is harassing them unacceptable, wrong and very suspicious। ध्रुव राठी जी यहां पर कह रहे हैं, जो भी राजनेता हैं, मीडिया है, एंकर है, पुलिस है और पूरी मशीनरी जो भी है, बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं इन दोनों के। उन्हें बहुत ज्यादा हैरेसिंग कर रहे हैं, जो कि गलत है, अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये वेरी सस्पिशियस है। कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाया जा रहा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया, मणिपुर के सीएम ने जो इस्तीफा दिया है उसको छुपा दिया गया, जबकि उसके ऊपर बहुत चीजें निकल के आनी चाहिए थी, चीजें नहीं निकल के आई। इट सीम्स लाइक ए एजेंडा टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम रियल इश्यूज and bring dangerous censorship. Yesterday, Manipur CM's resignation news was today totally shut out from news channel। तो यहां से बिल्कुल चीजें जाहिर हो रही हैं कि भाई अब ये जो मुद्दा आया इसको उठाया गया है, और जो मुद्दा जो इंपॉर्टेंट था, देखा जाए तो साथियों कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है वो वाला मुद्दा, क्योंकि मणिपुर में भी बहुत सारे कांड हुए जो हमें देखने के लिए मिले। कहीं ना कहीं वो भी चीजें गलत थी, मुद्दा वहां पर भी उठना चाहिए था, लेकिन इतना मुद्दा नहीं उठा। अब रणवीर से ज्यादा अब दूसरा मामला और उठने लगा है। मामला अभी उठने लगा है हाल ही में एल्विस भाई का। जिस तरीके से एल्विस भाई अपने गाने की शूटिंग के लिए जाते हैं और जयपुर में उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है, नोटिस थमा दिया जाता है इस चीज का कि पुलिस आपके सहयोग में कब से थी, जबकि पुलिस सहयोग में थी। आखिर मामला क्या है, इस चीज का भी खुलासा होगा। लेकिन बहरहाल साथियों, जो भी है, इनके ऊपर एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हो। अब ये सॉरी बोल रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया जी, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। जैसे हम किसी का मर्डर कर दें और उसके बाद सॉरी बोल दें, तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ना ही वो चीजें क्षमा योग्य हैं। और यहां इन्होंने जिस तरीके से गलत शब्द निकाले वो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि मैं तो इन शब्दों को बोल भी नहीं सकता। मैंने बहुत वीडियो बनाए, लेकिन मैंने ये शब्द मेरे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि क्या बीतेगी समाज पर अगर इन चीजों को हम परोस रहे हैं, कितनी अश्लीलताएं हम परोस रहे हैं, फूहड़ता भरी हुई है। और मैं बोल सकता हूं हमारी जो सोच है, गिरी हुई सोच है, यानी बहुत ही ज्यादा गिरी, यानी जितना गिरे से गिरा शब्द हम यूज कर सके वो वाला सिस्टम यहाँ पे हो रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जो एक्शन ले रहे हैं बहुत बढ़िया ले रहे हैं, सरकार जो एक्शन ले रही है अच्छी बात है,
लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छुपा दिए गए थे साथियों। बहुत सारे रेप कांड हैं, इनको भी छुपा दिया गया, तो उनको भी आप लाओ, उनको मुद्दा बनाओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा उस पूरे तमाम राजनीतिकों से जो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप ये मुद्दा बना रहे, ऐसे उन मुद्दों को भी बाहर निकाल के लाइए। बहुत सारे ऐसे हमारे महिलाएं हैं, पुरुष हैं जिनको कभी इंसाफ नहीं मिला और उनके घर वाले इंसाफ के आस में आज भी बैठे हुए हैं, तो उनको भी आप इंसाफ दिलाइए, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को सुधार के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। बाकी का आपका क्या ओपिनियन है इस तरीके से? जैसे कि ध्रुव राठी ने कमेंट किया है, हालांकि ध्रुव राठी दोनों ही बात कर रहे हैं, वो इन चीजों से खुश भी नहीं है जिस तरीके से उन्होंने कंटेंट डाले हैं, लेकिन ध्रुव राठी यहां आरोप भी लगाते हैं कि इसकी आड़ में जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, मणिपुर सीएम ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं वो भी महत्वपूर्ण मुद्दा था, उससे ये लोग भटक गए हैं, उस मुद्दे को छुपा दिया गया है इसकी आड़ में। मेरे हिसाब से ये भी बात सही है, इंपॉर्टेंट ये भी है और इंपॉर्टेंट समय रैना का जो शो है वो भी है। हालांकि समय रैना का जो शो है वो बंद कर दिया गया है, उसके सारे कंटेंट यूट्यूब से हटा दिए गए हैं।